चाहेगा, सब कोई पाना चाहेगा और चाह करके व्यवस्था में लगा हुआ है। लोग प्रयासरत है, सरकारी व्यवस्था भी लगी हुई है कि हमें शांति मिले। इस शांति के पाने के लिए सरकारी प्रयासरत है। चौक चौराहों पर कानून की डंडा भी घूम रही है, फिर भी लोग अशांत हैं। जगह जगह पर हार व्यवस्था की जा रही है, फिर भी लोग दुखी हैं। ऐसे दुखों से छुटकारा पाने का जो विधि व्यवस्था है, तो ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की, खूब खोज किया कि कैसे सुख मिलेगा। कालभूषुंडी अपने संबंध में कहा कि देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखिन भयो अब ही किनाई। सब कर्म करके देख लिया, लेकिन सुखी वे नहीं हो पाए थे। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, तो कौन सा कर्म करने के लिए छोड़ रहे हैं? जो जो जानकारी होता है, सो सब कर्म को कर रहे हैं कि किसी तरह हमको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन सुख और शांति मिलता है बस थोड़ा, जैसे सर्दी लोह के छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तो मत पाग। थोड़ा सा मिलता है, बाकी सुख नहीं मिलता है। तो दुख और सुख, तो सुख पाने की प्रेरणा से प्रेरित होकर ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। तो उपनिषद में जो वर्णन किया, तो क्या वर्णन किया, कैसे सुख मिलेगा? तो उन्होंने ऋषियों ने कहा कि भगवान का भजन करने से सुख मिलेगा, भगवान का भक्ति करने से शांति मिलेगा। तो भगवान का भक्ति भजन कैसे करें हम? बहुत लोग के हजारों लोग, लाखों लोग आज मां गंगा के पवित्र नदी में डुबकियां लगाए हैं और चाहते हैं कि हमको सुख मिलेगा। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। आप लोग जो गंगा नहाए हैं तो बेकार चले, ऐसी बात नहीं होगी। बड़ा अच्छा किया, लेकिन नदी में डुबकी लगाए हैं। एक प्रकार अगर रोज के रोज करेंगे तो रोज के रोज लगातार आप कम से कम सैकड़ों वर्ष तक, 100 वर्ष तक डुबकियां लगाएंगे तो थोड़ा सा पुण्य जमा होगा। उस पुण्य के प्रताप से आप स्वर्ग को जाएंगे। अब भगवान श्री राम ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। अगर स्वर्ग चला गया तो अंत में वहां भी दुख मिलेगा, वहां भी पूर्ण रूपेण सुख नहीं मिलता है। तो ऐसे दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए? तो ऋषियों ने इसकी पूरी खोज करके विधि व्यवस्था को भी बताए। क्या बताए कि जब तक तुम्हारे माथे पर पाप का भार रहेगा तो शांति का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। वैसे भी कोई 50-60 किलो का वजन माथा पर ले और ये खड़ा रहे तो क्या दुख नहीं होगा उसको? और कितना पाप बन गया है, इसका हिसाब चित्रगुप्त के अलावा आपके पास में नहीं है। चित्रगुप्त के पास हिसाब है कि आपने कितना पुण्य कमाया है और कितना पाप कमाया है। पाप भी भारी होता है और पुण्य भी भारी होता है। भारी यदि पुण्य हुआ
तो आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाएंगे। यदि आपसे भारी पाप हुआ तो नरक जाने से आपको कोई मना नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वर्ग में थोड़ा सुख मिलता है और नरक में दुख ही सुख मिलता है, वहां पर सुख की कोई बात नहीं है। तो पुण्य करने से स्वर्ग और पाप करने से नरक और नरक, रौरव नरक। तो पाप को साफ करने के लिए ऋषियों ने कहा कि थोड़ा मोड़ा कौन कहे, 4 कोस का एक योजन होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो कहने का मतलब 12 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा और कुछ ऊंचा पहाड़ के समान पाप यदि किसी के पास में हो, अब वे कैसे सुख को पाएंगे। तो ऋषियों ने कहा यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। सदगुरु महाराज की वाणी में भी है कि ध्यान भजन यदि होगा तो इसी मनुष्य शरीर से होगा। इसलिए यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यदि आप पाप से दूर होना चाहते हैं तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, परमात्मा का भजन करो, प्रभु का भजन करो। कैसे भजन करेंगे? तो जैसे कागभूषुंडी ने किया था, जैसे भोले बाबा ने किया था। आप समझ तप, तो तप करने से शक्ति मिलेगी। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और कहा कि जाओ जंगल तपस्या करो। तपस्या करने में जब निकले, रास्ते में नारद बाबा मिल गए। परिचय पूछा तो परिचय बताया तो कहा कि आहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तो कहा कि मैं पिता की आज्ञा से तप करने जा रहा हूँ। तो कहा तप करके क्या करोगे? तो कहा कि संसार का विस्तार करूंगा। अब देखो, संसार के विस्तार में दुख ही दुख है। ऐसा करो, तुमको शांति और सुख यदि चाहिए तो तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। तो कहा कि दे दीजिए। ब्रह्म दीक्षा दे दिया। और देने के बाद सब के सब तपस्या करने जो निकला तो लौट करके ब्रह्मा जी के पास नहीं गए और सब के सब महात्मा बन गए, बाबा जी बन गए। इस बात की जानकारी हुआ दक्ष प्रजापति को। तो दक्ष प्रजापति ने ही ऐसा किया था, ब्रह्मा जी ने। तो दक्ष प्रजापति को जब जानकारी हुआ तो बड़ा दुख हुआ। फिर 1000 पुत्र को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि देखो, किसी के बात में आना मत। तुम लोग जाओ तप करने के लिए। तप करने से शक्ति मिलता है और शक्ति जब होगा तब सृष्टि का विस्तार करेंगे। तो सबके सब तप करने को निकला। और जब तप करने को निकला तो नारद बाबा से मुलाकात तो हो ही गया। ताकि उन्हीं का आश्रम होकर के वो जाते थे। तो उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, परिचय दो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि दक्ष का संतान हम लोग हैं, तप करने जा रहे हैं। कहा कि तप करने जा रहे हो, क्या करोगे तप करके? कहा कि सृष्टि का विस्तार करेंगे। कहा कि सुनो, तुम लोगों का ही 10,000 भाई था और उन्होंने यही कहा। तो कहा कि हम लोग चाहते शांति और सुख। तो कहा कि शांति सुख चाहते हो तो ब्रह्म दीक्षा ले लो। और 10,000 ने ब्रह्म दीक्षा ले लिया। अगर मैं गलत बताता तो कोई ना कोई विरोध जरूर करता, कोई विरोध नहीं किए। और वे सब के लोग तप करके उस ब्रह्म में उसको प्राप्त कर लिया। वे अपार शांति को पाया, सुख को मिला। तो मेरा विचार है तुम लोग हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। ब्रह्म दीक्षा उनको भी दे दिया।
और जब ब्रह्म दीक्षा दे दिए तो वे लोग भी तप करने के लिए जो निकला वो वापस दक्ष प्रजापति के पास नहीं पहुंचे। और जब नहीं पहुंचे तो इस बार जब जानकारी हुआ तो काफी दुख हुआ दक्ष प्रजापति को। नारद बाबा घूमते फिरते दक्ष के यहाँ जब पहुंचते हैं तो उनको देखकर उनका बिगड़ गया, उन्हें श्राप दे डाला। कहा कि नारद तूने मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 2 घड़े से कहीं टिक नहीं पाओगे। तो उन्हें स्वीकार कर लिए और उसी क्रम में भ्रमण करते हुए चले गए हिमालय। देखा झरना बह रही है बगल में और गुफा है, सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए हैं। तो थक गए हैं, अब ताप करना चाहिए। ताप करने के लिए उस गुफा के अंदर प्रवेश जब किए तो परसों बैठे रह गए। गुरु महाराज की वाणी है कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अगर ताप करने के लिए भिड़ गया तो कोई जंजाल वहां पर कुछ नहीं कर पाए। और नारद बाबा ब्रह्म ऋषियों में से एक हो गए, इसलिए उनको कहा देव ऋषि नारद। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की कि तप करो, जप करो, ध्यान करो। जप ध्यान करने से ही पापों का नाश होता है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो लगातार यहाँ पर 20-21 वर्षों से ध्यान साधना शिविर का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। जिसके लिए आप तमाम सद गृहस्थों के लिए, क्या आप घर में नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो ऐसा होगा कि कोई नियम कायदा नहीं, इमरजेंसी आया, बैठे थे ध्यान करने के लिए, अब उठ गए। और दूसरी बात ये है कि आप अकेले घर में करते हैं, बड़े नियम से कर रहे हैं, कहीं कोई चीज का दिक्कत नहीं है, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वो उदाहरण ये है कि एक दरखास्त बनाइए कोई फंड को पाने के लिए। आप उस दरखास्त का तय कॉपी करा लीजिए और मात्र 2 आदमी चाहिए ब्लॉक। सीओ जहाँ बैठते हैं, वीडियो जहाँ बैठते हैं, और वहां पर दरखास्त ऐसे दिखलाते हुए बोलिए कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, हम लोगों के साथ कुठाराघात किए हैं, वहां पर ये चीज बन गया, वहां ये चीज बन गया, वहां ये चीज बन गया, हम लोगों के समाज में क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोगों को भी फरियाद सुना जाए। हल्ला आप जब करेंगे तो वे बैठ करके कुछ काम करते रहे होते हैं, तो अपने पुलिस से कहते हैं देखो कौन हल्ला कर रहा है, उनको रोको, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब वहां जाते हैं पुलिस तो वो भी सुनाते हैं सारा बात। पुलिस कहते हैं कि अभी सर काम कर रहे हैं, इसे शांत हो जाओ। तो शांत कैसे हो जाएंगे? और जब शांत नहीं होंगे तो पुलिस अपने कस्टडी में ले लेते हैं। दरखास्त पहले का बना हुआ है और उसमें कम से कम 100 की संख्या में जाइए ब्लॉक, और बड़ा इमरजेंसी में बैठे हुए टेबल पर वीडियो साहब जा करके नारा लगाइए, तो उस इमरजेंसी को देखेंगे कि आपकी बात को सुनेंगे। तो कहना पड़ेगा कि आपके बात को सुनेंगे और कहेंगे कल हमारा 2 आदमी आया था, आपने उन्हें अपने कस्टडी में ले लिए हैं, उनको तत्क्षण छोड़िए, अन्य तो बवाल होगा। अब क्या करेंगे? घुस लेंगे छोड़ने के लिए, तो उनको तुरंत छोड़ता है और उस कागज को लेकर दस्तखत मुहर मारता है और कहते आप लोग खाता नंबर दीजिए, आधार नंबर दीजिए,
और आप जाइए, आपका पास हो गया, आप बनवाइए वहां। तो ये ऐसा कैसे हो गया? पास एक ही लिखा हुआ था, दो आदमी गए, आप पकड़े गए, आप कस्टडी में चले गए, आप अंदर चले गए और 100 की संख्या में गए तो आपका काम हो गया। उसी प्रकार आश्रमों में कोई विशेष जगह में समूह में बैठ करके ध्यान साधना करेंगे तो उसमें किसी न किसी का पुकार तो होगा ही। अरे नारा लगाता जो लीडर होता है वही ना, सब कुछ पीछे पीछे रहता है, हो हाँ खड़ी करता है और इसके तो आत्मा सुने होता है आगे बढ़ने कुछ करने वाला। उसी प्रकार आप अगर बहुतों की संख्या में ध्यान साधना के लिए आए हैं तो मन तो नहीं लगता है लगभग लोगों का ध्यान भजन करने में। यदि एक को दो आदमी का लग गया तो कृपा की जो बरसात होगी तो जितने लोग आए सबों का नाम लिखाएगा, एक एक को लिखाएगा, सबों को लिखाएगा और उनका भी काम बन जाए जो ध्यान भजन नहीं कर पाए और आए हैं तो। इसलिए इस बार तो जहां तक हो गया तो हो गया, अब जहां कहीं ऐसा मालूम हो तो वहां जाना चाहिए। अगर आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहा तो अगले वर्ष 2026 में भी इसी तरह का लगातार सप्ताह दिन का ध्यान साधना का कार्यक्रम यहीं पर होगा, उसमें आप लोग आएंगे। तो अब साल भर न गया, साल भर का इंतजाम करते रहिए। तो इसलिए मैंने बीच में कहा जहां कहीं मालूम हो कि ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हो रहा है तो वहां जाना चाहिए, कई लाभ मिले।